ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 1 लाख करोड़ का घाटा होते हुए ये दावा किया सरकार ने कि हमें इतना घाटा हो रहा है, उसके बाद भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की, जिससे लोगों को राहत मिली, लेकिन वो राहत आपके लिए आफत बन गई। उसी की वजह से शायद ये आंदोलन कर रहे थे आप। फिलहाल क्या है, आंदोलन करेंगे? नहीं, देखिए, हमारा एक निर्णय था कि कल हम कुछ ना कुछ एक्शन लें और एक एजिटेशन को हम लोग प्रोटेस्ट के तौर पे आगे बढ़ाएं। लेकिन कल हमारे जो डीलर्स हैं, उन लोग की, जो हमारे जितने भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, उनका डिसीजन आया कि नहीं, हमें एक बातचीत करनी चाहिए। और कुदरती बातचीत के लिए हमें इन्विटेशन या एक अपॉइंटमेंट हमें मिली थी ऑयल मिनिस्ट्री में, और जो उनके बातचीत के बाद हमने, क्योंकि ऑयल कंपनीज़ के अधिकारी और उन्होंने आगे जो हमें डिसीजन थे वो डिस्कस करने के लिए टाइम हमसे ले लिया, और टाइम के बाद हमें उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना दिया कैसे वो हमारी समस्याओं को रिजॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हमें ये डिसीजन लेना बिल्कुल आंदोलन नहीं, बिल्कुल स्थगित है, और अभी हम लोग कोई भी किसी किस्म की पब्लिक और आम जनता को परेशानी नहीं देंगे। सर, अगर आम जनता ये समझना चाहे कि जिसे वो फिलहाल उसे तो राहत मिली है, लेकिन आपको, आपके लिए कैसे आफत बना है, कैसे आप ये कैलकुलेशन समझा पाएंगे? देखिए, ऐसा है, आप देखें कि जो टैक्स होता है किसी भी चीज़ पर, प्रोडक्ट पर टैक्स जो होता है वो उसके लिए होता है जो एंड कंज्यूमर है। अब एंड कंज्यूमर यहाँ पर पब्लिक थी, जो कि पेट्रोल डीजल की खरीद करती थी। एक्साइज में जो रिबेट दी गई, वो रिबेट दी गई एक्साइज के 8 रुपये और 9 रुपये कम कर। अब वो हमारी जो बिलिंग है, हम क्योंकि स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं, वो हमने बिलिंग की और बिलिंग में एक्साइज काउंट करके उसको बढ़ा दिया गया। और जब आरएसपी, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं, उन्होंने दाम गिरा दिया, उसमें वो फैक्टर एक्साइज का था, तो वो फैक्टर को जब घटाया तो वो हम लोगों को, जब वो स्टॉक है उसमें रिकवर करने का मौका ही नहीं मिला। या तो वो उसको कहते कि साहब आपका जब तक स्टॉक है, वो जो पुराना स्टॉक है उसको या तो बेचने दीजिए, और जब वो ख़त्म हो जाए तब आपके नए रेट एप्लीकेबल होंगे। ऐसा तो सीन है नहीं। हमें जब भी आदेश आता है कि आज शाम को 6 बजे से वो आपका एप्लीकेबल है रेट, जो भी आपने आज किया है, तो उसकी वजह से हमारे जो स्टॉक में हम जो एक्साइज पे कर चुके हैं वो हमारे टैंक में ही रह गया प्रोडक्ट, जिसके ऊपर, और वो हमने बिना एक्साइज के बेच दिया, यू कैन से इन इजी लैंग्वेज। तो सर, जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे या जो अभी कम भी हुए हैं, तो इस दौरान आपको कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, डेली प्राइस मैकेनिज्म में, जैसे कि मैंने बिल्कुल एडमिट किया है कि हमें कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं घटते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दाम बढ़ते हैं तो हमें इतना फ़र्क नहीं आता है। और वो जो दाम बढ़ते हैं वो भी हमारे लिए कोई फ़ायदा का सौदा नहीं है, क्योंकि हमारी अब बुक वैल्यू बढ़ जाती है। जहाँ पर मेरे पास 1 लाख लीटर था, वो 70 लाख का रह गया, अगर जो मान लीजिए, और वो 1 लाख लीटर 1 करोड़ का हो गया, तो वो कोई खास हमें फ़र्क नहीं आता। हाँ, दाम घटते हैं तो हमें एडिशनल कॉस्ट डालनी पड़ जाती है। हमारा जब बेंचमार्क या एवरेज स्टॉक से कम चले जाते हैं या ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें ओवरऑल हमें कोई खास नुकसान नहीं है। तो डेली प्राइस मैकेनिज्म चाहेंगे बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, और इसको बाकायदगी से छोटे स्तर पर रखा जाए, बड़े ज़्यादा ऊपर नीचे ना किया जाए। ये पब्लिक के लिए भी दिक्कत है, हमारे लिए भी दिक्कत है। प्रमुख मांगे क्या है सर अब आप? प्रमुख मांग है, सबसे बड़ी मांग है कि जो हमारा नुकसान हुआ है वो तुरंत भरपाई हो, जिसके लिए कि काम शुरू हो गया है। सेकंड मांग है, हमारी कमीशन जो 5 साल से डिले और होल्ड पड़ी है, वो इमीडिएटली विद इंटरेस्ट विद एरियर्स हमें दी जाए। विद इंटरेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन विद एरियर जरूर दी जाए। वन कॉस्ट वन नेशन और जीएसटी की भी बात आप कर रहे हैं। थर्ड जो हमारी मांग है कि आपको इस देश के अंदर वन नेशन वन रेट की थ्योरी पे इसको जीएसटी में लाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के प्राइस इसके साथ कोशिश करें कि 75 पे डीजल और 85 रुपीज़ पे पेट्रोल को, वो कुछ सरकार ऐसी नीति बनाए कि वो रहे, और इस तरह से वो आगे बनाए। अल्टरनेट फ्यूल जो भी हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप पर भी लगें, और नई साइट्स दब लगाएं जहाँ पर हमारे पंप ना हो, और हमारे अल्टरनेट फ्यूल के प्रायोरिटी दी जाए। ये हमारी मेन है। तो फिलहाल ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का जो आंदोलन होने वाला था वो तो स्थगित हो गया, लेकिन इतना तय है कि अगर इनकी प्रमुख मांगों को सरकार ने प्रमुखता से नहीं मांगा तब इनका विरोध लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।